आज का हमारा वीडियो है प्रश्नावली कितना है 5.2 समांतर श्रेणी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवां पद यानी ए एन है। हमें क्या करना है इस प्रश्नावली में, ये एक फार्मूला काम में लेना है ए एन वाला। ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन और क्या डी। जो मान दे रखा है वो हम लिख देंगे और जो नहीं दे रखा है हमें ज्ञात करना है वो इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1, इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए का मान कितना है इसमें 7, डी का मान कितना है ये 3, एन का मान कितना है 8 और हमें क्या याद करना है यानी ए एन ज्ञात करना है हमें। तो यानी ये फार्मूला काम में लेंगे क्या, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन और क्या होगा डी। ए एन करना है हमें ज्ञात, तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन ये 8 माइनस ये 1 डी कितना है ये 3। तो ए एन कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये कितना ये 21। तो ए एन बराबर कितना हुआ 21 और 7 कितना हुआ 28। तो जो ए एन का मान आया वो कितना आया है 28। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। 2 में क्या है ए का मान कितना दे रखा है -18, बी ए के बाद डी दे रखा है, डी करना है हमें ज्ञात, एन का मान दे रखा है 10 और ए एन का मान कितना है 0। तो फार्मूला काम में लेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और क्या होगा डी। ए एन कितना है ये 0 बराबर ए का मान कितना है -18 प्लस एन ये 10 माइनस 1 डी करना है हमें ज्ञात, तो क्या लिख दिया हमने डी। ये इधर -18 है, इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा ये 18 बराबर 10 में से 1 गया कितना 9 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 9 डी के जो गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9 कितना आ जाएगा 2। तो डी का मान कितना हुआ ये 2। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर। क्या है ए का मान करना है हमें ज्ञात, डी का मान दे रखे है -3, एन का मान दे रखे है 18 और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है -5। तो फार्मूला लिखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और क्या होगा डी। सब में एक ही फार्मूला काम में लेना है, जो मान दे रखे है उसका मान लिख देंगे, जो ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगा ना। तो ए एन कितना है -5, ए करना है हमें ज्ञात, तो ज्ञात करना है ए ज्ञात करना है तो ए लिख दिया हमने प्लस एन का मान ये 18 माइनस 1 डी का मान कितना है -3। तो ये -5 बराबर ए 18 में से 1 गया तो कितना बचेगा 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 कितना 51 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के कितना ये 51। अब क्या करना है, ये इधर किसका है माइनस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा -5 प्लस कितना 51 बराबर क्या आ जाएगा ये ए। किसका मान आ जाएगा ए का मान, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो ए का मान कितना हो जाएगा 46। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं
4 नंबर क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान है -18.9, डी का मान कितना है 2.5, एन करना है हमें ज्ञात, एन है 3 पॉइंट कितना है 6। तो लिखेंगे वही फार्मूला क्या, a प्लस एन माइनस 1 और क्या होगा डी, ए एन बराबर ए एन कितना है ये 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन करना है हमें ज्ञात, तो एन माइनस ये 1, डी का मान कितना है 2 पॉइंट कितना है 5। जो मान दे रखा था वो हमने लिख दिया इधर। अब क्या करना है, ये इधर किसका है माइनस का है, इधर कर दो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा 3.6 प्लस 18 पॉइंट कितना 9 बराबर इधर कितना बचेगा। अब इस संख्या को इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5n प्लस माइनस माइनस, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 15 और कितना 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बराबर 2.5n माइनस 2.5n, ये इधर माइनस का है इधर कर देंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5n, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 22.5 और 2.5 कितना होगा 22 और 2 24 कितना हो जाएगा ये 25 बराबर ये 2.5n, n के जो गुणा में है वो किस में हो जाएगा भाग में, तो n का मान कितना आ जाएगा ये 25 बटे 2 पॉइंट कितना 5। अगर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट से इधर एक अंक है तो ऊपर कितना जीरो हो जाएगा 1 0, तो कितना हुआ 250 बटे कितना 25, तो कितना आ जाएगा n का मान 10। 250 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 10, तो n का मान कितना हुआ n बराबर कितना 10। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ए दे रखे हैं 3.5 D0 n 110.5 an करना है हमें ज्ञात। तो फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d, an करना है हमें ज्ञात, तो an बराबर a प्रथम पद कितना है 3.5 n 10.5 माइनस 1 d कितना है 0, तो ये an बराबर ये 3.5 10.5 में 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 9.5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना हुआ an का मान कितना हुआ 3 पॉइंट कितना 5। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका क्या देना है वो चित्ते दीजिए। यानी कि हमें ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, ये एपी जिस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है इसमें ये विकल्प दे रखे हैं, यानी कि इसका 30वां पद कौन सा होगा 97 होगा 77 होगा -77 या माइनस कितना 87, तो हमें ये चेक करना है 30वां पद कौन सा होगा। तो इसमें हम फार्मूला काम में लेंगे कौन सा an वाला, क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या होगा d। अब हमारे पास जो ये एपी दे रखा है इसमें यानी हमारे पास a का मान है, n का मान है, हमें क्या करना है सर्वप्रथम d का मान ज्ञात करना है। d का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से घटाएंगे, कौन सा पद पहला पद, दूसरा पद कितना है ये 7 माइनस पहला पद कितना है 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के कितना 3, d का मान आ जाएगा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है ये फार्मूला लगाना है, जो भी मान है इस फार्मूले में रखेंगे
और आंसर आ जाएगा, 30वां पद आ जाएगा। इधर लिखेंगे हम an बराबर a, यानी प्रथम पद कितना है ये 10 प्लस n का मतलब कितना पद, कौन सा पद, 30वां पद, तो कितना 30 माइनस कितना 1, d का मान हमने ज्ञात कर लिया है माइनस के कितना 3, तो कितना आएगा ये an बराबर ये 10 प्लस 30 में से 1 गया, कितना बचेगा 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 29 या कितना 87, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस के कितना ये 87, तो an बराबर कितना आ जाएगा ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का कितना ये 77, 87 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का कितना 77, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प कौन सा, सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हम d का मान ज्ञात करेंगे। d का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी दूसरे पद में से माइनस करेंगे, कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है माइनस के 1/2, माइनस करेंगे पहला पद, पहला पद कितना है ये 3, माइनस के कितना है 3, इसको हल करते हैं तो कितना आएगा माइनस के 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कितना ये 3, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना लगा दिया 1, एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका 2, तो इधर कितना माइनस का 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d बराबर कितना आ जाएगा, ये किसका है ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना बचेगा 5 बटे कितना 2, तो d का मान है वो कितना है 5 बटे कितना है 2। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, हमें ज्ञात करना है 11वां पद, तो लिखेंगे हम वो फार्मूला लिखेंगे an वाला, तो an बराबर a प्लस n-1 और क्या होगा d, an बराबर a, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है माइनस के 3 प्लस n यानी कौन सा पद 11वां पद, माइनस के कितना 1, d की वैल्यू कितना है 5 बटे कितना है 2, हल करते हैं इसको, तो an बराबर माइनस के 3 प्लस, अब 11 में से 1 गया कितना बचेगा 10, 10 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू कितना ये 10, तो कितना आएगा 2 और कितना 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ये 25, तो an का मान कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का, ज्यादा किसका है प्लस का, कितने ज्यादा है ये 22, तो an यानी जो 11वां पद है वो कितना आ जाएगा 22, कौन सा विकल्प, विकल्प कौन सा बी, करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है हमें। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन दे रखे ये कितना है 2, ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसके बाद कितना है 26, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये a, ये कौन सा पद है, ये पहला पद, हमें क्या करना है दूसरा पद ज्ञात करना है, और ये कौन सा है तीसरा पद। इसी प्रकार ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और कौन सा है चौथा पद है, जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो हमें पद ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1, ये क्या है प्रथम पद, जिसको क्या है प्रथम पद कितना दे रखा है a का मान कितना दे रखा है a1 कितना दे रखा है ये 2, और ये कौन सा पद है तीसरा पद यानी a3 वो कितना दे रखा है 26। फार्मूला हम वही काम में लेंगे, कौन सा an बराबर a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा ये d, यही फार्मूला काम में लेना है। लेकिन अगर ये फार्मूला काम में लेना है तो हमें यानी हमें दो चीज चाहिए, कौन कौन सी, एक तो किसका मान a का मान और किसका मान d का मान। a का मान दे रखे है क्वेश्चन में, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है d का मान ज्ञात करना है। वो किससे ज्ञात करेंगे, ये इधर वाला, इसमें यानी कि ये फार्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है तीसरे पद के लिए क्या फार्मूला होगा, इधर लिखेंगे हम क्या a यानी कि an बराबर a, प्रथम पद कितना है ये 2 प्लस n का मान कितने पद ये 3 माइनस कितना 1, d का मान कितना है करना है हमें ज्ञात, an यानी कि तीसरा पद है कितना, an को हम यानी दो अलग अलग मान होते हैं, an को कहते हैं nवां पद या फिर क्या कहते हैं अंतिम पद। तो an का मान कितना है यानी ये 26 बराबर कितना ये 2 प्लस
3 में से 1 माइनस किया कितना 2, 2 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ये 2d, ये इधर प्लस का है, इधर करो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 26 माइनस कितना ये 2 बराबर इधर कितना ये 2d, 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 24 बराबर कितना ये 2d, d के जो गुणा में है वो किस में कर देंगे भाग में, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे कितना ये 2, तो d का मान कितना हुआ ये 12, d का मान कितना है 12। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, दूसरा पद ज्ञात करना है। अगर मान लो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले पद में ऐड करते हैं किसका मान d का मान। पहला पद कितना है, पहला पद है हमारा ये 2 प्लस d का मान कितना है ये 12, तो यानी कि ये दूसरा पद है कितना हुआ 12 और 2 कितना हुआ 14, जो इधर रिक्त स्थान है इसमें इधर कितना आएगा 14, यानी कि दूसरा पद है वो कितना हुआ है हमारा 14। इसी प्रकार आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2, इसमें क्या कौन सा पद दे रखा है दूसरा पद और कौन सा पद है चौथा पद, तो इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 2, इसमें दे रखे है दूसरा पद कितना है ये 13 और चौथा पद दे रखे है वो कितना है ये कितना है 3। तो हमें क्या करना है वही फार्मूला काम में लेना है कौन सा, ए एन बराबर क्या a प्लस एन माइनस 1 और क्या होगा d। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए a और d का मान ज्ञात करना है, तो a और d का मान इससे ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम यानी कि क्या लिखेंगे a n बराबर a, प्रथम पद कितना है वो हमें ज्ञात करना है, प्लस n, n का मान कितना, ये कौन सा पद दे रखे है दूसरा पद है, तो दूसरे पद n का मान कितना आ जाएगा ये 2 माइनस कितना 1 d भी करना है हमें ज्ञात, तो कितना आएगा an का मान कितना दे रखा है दूसरा पद कितना है ये 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा d, तो कितना आया a प्लस d बराबर कितना 13, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस d बराबर कितना ये 13, इसको मान लेंगे हम समीकरण कितना है। इसी प्रकार इससे हल करेंगे क्या वही a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 और क्या होगा d, a n यानी कौन सा पद यानी चौथा पद कितना दे रखा है ये 3, तो a n बराबर 3, a प्रथम पद करना है हमें ज्ञात प्लस n कौन सा 4 नंबर वाला पद माइनस 1 d का मान भी करना है हमें ज्ञात, तो कितना आएगा 3 बराबर a प्लस 4 में से 1 गया 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ये 3d, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे a प्लस 3d बराबर कितना 3, इसको कितना मान लेंगे समीकरण 2। अब वो हल करेंगे कौन सी विलोपन विधि से, इधर लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस d बराबर कितना है 13 और समीकरण 2 कितना है a प्लस 3d बराबर कितना है 3। क्या करने पर, घटाने पर इधर वाली संख्या का निशान चेंज माइनस माइनस और क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हुआ कैंसिल, इधर कितना बचेगा माइनस के 3d में से d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2d बराबर 13 में से 3 गए कितना आएगा ये 10, d के जो गुणा में वो किस में भाग में, तो d की वैल्यू आ जाएगी कितना 10 बट्टे माइनस के कितना 2, तो d का मान कितना है माइनस के कितना 5, d का मान कितना है माइनस का 5। अब d का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, इधर लिखेंगे हम क्या d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस d बराबर कितना है ये 13, तो a प्लस d का मान कितना है माइनस के 5 बराबर कितना ये 13, तो a प्लस माइनस माइनस के 5 बराबर 13, ये इधर किसका है माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना आएगा a बराबर 13 प्लस 5, तो a का वैल्यू कितना हुआ 13 और 5 कितना है 18, a का मान कितना हुआ है 18, यानी हमें प्रथम पद मिला है कितना 18। अब हमें यानी कि a का मान है हमारे पास, d का मान है, तो कोई सा ही पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, तीसरा पद। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात होगा, यानी दूसरे पद में
ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है हमारा ये 13 प्लस डी का मान कितना है, माइनस के कितना है 5। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, 13 प्लस माइनस माइनस 5। तो तीसरा पद हो जाएगा 13 में से 5 गए कितना आ जाएगा 8। तो ये हमने याद कर लिया, यानी प्रथम पद ए का मान ये 18 है, और यानी कौन सा पद है, ये तीसरा पद, इसका मान कितना है 8। नेक्स्ट है हमारा, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। इसमें प्रथम पद दे रखे हैं, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और कौन सा पद दे रखे हैं, चौथा पद दे रखे हैं। वही फार्मूला हम काम में लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है ये 3। ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना है ये 5, और दे रखे हमें चौथा पद, वो कितना है 9 सही 1 बटा कितना है 2। 9 सही 1 बटा कितना है 2। अनुचित भिन्न में चयन करेंगे, 9 2 18 और 1 कितना, ये आ जाएगा 19 बटे कितना ये 2। हल करते हैं। अगर हमें यानी कि और अन्य पद ज्ञात करने हैं तो दो मान चाहिए किसका, ए और डी का। वो फार्मूला काम में लेंगे हम, क्या, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1, और क्या होगा ये डी। तो इधर लिखेंगे ए एन बराबर ए यानी प्रथम पद कितना है 5 प्लस एन, एन का यानी कि ये कौन सा पद दे रखा है, चौथा पद है, तो एन का मान कितना आएगा 4 माइनस 1, डी का मान करना है हमें ज्ञात। ए एन यानी चौथा पद कितना है, ये है 19 बटे कितना 2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 गया कितना 3, 3 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 3d। ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा 19 बटे 2 माइनस के 5 बराबर ये कितना 3d। एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका ये 2, तो कितना है 19 माइनस 5 दुए कितना 10 बराबर ये 3d। 19 में से कितना गए 10 गए, तो कितना बचेगा ये 9, 9 बटे कितना ये 2 बराबर ये 3d। डी के जो गुणा में है वो किस में हो जाएगा भाग में, तो कितना आएगा डी, ये आएगा 9 बटे 2 इंटू कितना आएगा ये 3, ये गुणा में था, इधर किस में हो गया भाग में, बराबर इधर क्या बचेगा ये डी। क्वेश्चन क्या करती है, काट देना है, 3 का 3 3 3 9, तो डी की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है 3 बटे कितना ये 2। डी का मान है 3 बटे 2, डी का मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास है। अब हमें यानी कि कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद, और कौन सा पद है तीसरा पद। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। पहला पद दे रखा है कितना ये 5 प्लस डी का मान कितना है ये 3 बटे कितना है 2। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कितना ये 2, तो कितना आएगा 10 प्लस 3, तो दूसरा पद हमारा हुआ कितना 13 बटे कितना 2। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, तीसरा पद। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है हमारा 13 बटे कितना 2 प्लस डी का मान कितना है 3 बटे 2। एलसीएम निकालेंगे तो कितना 2, तो इधर कितना ये 13 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 16 बटे 2, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा 8। हाँ, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4, जिसमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और कौन सा छठा पद दे रखा है। यानी प्रथम पद ए का मान कितना है माइनस के 4, और कौन सा पद दे रखा है छठा पद, यानी छठा पद कितना दे रखा है ये 6। तो वही फार्मूला काम में लेंगे हम, क्या, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, और क्या होगा डी। तो ये ए एन बराबर ए का मान कितना है माइनस के 4 प्लस एन का मान कितना है कौन सा पद यानी छठा पद माइनस के कितना 1, डी, डी करना है हमें ज्ञात। ए एन कितना है यानी छठा पद कितना दे रखा है 6 बराबर माइनस के 6 प्लस 6 में से गया 5, 5 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ये 5d।
ये इधर किसका है, ये इधर माइनस का है, इधर करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 6 प्लस कितना, ये 6, सॉरी इधर कितना है, 4 है, कितना है 4। ये इधर माइनस का 4 है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर ये कितना 5d। 6 और 4 कितना हुआ, ये 10, बराबर 5d। d के जो गुणन है वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/5 बराबर कितना, ये 2। तो d का मान कितना हुआ, ये 2। अब d का मान है हमारे पास, और किसका मान है, a का मान है। अब हमें यानी जो पद ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, एक तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और कौन सा, पांचवा पद। अगर हमें ज्ञात करना है दूसरा पद तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, प्रथम पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। प्रथम पद कितना है, ये -4 प्लस d का मान कितना है, 2। तो यानी दूसरा पद कितना आएगा, ये माइनस ये प्लस, ज्यादा किसके हैं, माइनस के, कितने ज्यादा है, 2। दूसरा पद कितना आ जाएगा, माइनस के कितना, 2। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना है, ये दे रखे दूसरा पद ज्ञात कर लिया, अब कौन सा पद, तीसरा पद। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है -2 प्लस ऐड करेंगे कितना, ये 2। तो तीसरा पद कितना आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, कितना बचेगा, 0। तीसरा पद कितना है हमारा, 0। इसी प्रकार अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तीसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। तीसरा पद कितना है, ये 0 प्लस ऐड करेंगे इसमें कितना, 2। तो चौथा पद कितना आ जाएगा, ये 2। इसी प्रकार और कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद। अगर पांचवा पद ज्ञात करना है तो फार्मूला है, चौथे पद में ऐड करेंगे किसका मान, d का मान। चौथा पद है हमारा कितना, ये 2 प्लस d का मान कितना है, 2। तो यानी पांचवा पद कितना आ जाएगा, ये 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, a और d के मान ज्ञात करने हैं। अगर कोई सा पद हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास a और d का मान सर्वप्रथम लेके आना है हमें। इसी प्रकार बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। इसमें क्या दे रखा है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद दे रखा है कितना, ये 38, और दे रखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पद कितना दे रखा है, छठा पद दे रखा है माइनस के कितना है, ये 22। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, a और d का मान ज्ञात करेंगे। ये दूसरा पद है तो इधर लिखेंगे वो फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 और क्या होगा, d। दूसरा पद कितना दे रखा है, ये 38 बराबर a, प्रथम पद करना है हमें ज्ञात। n का मान यानी जो दूसरा पद है, ये n का मान 2 -1, d का मान भी करना है हमें ज्ञात। तो ये कितना आएगा, 38 बराबर a प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, d। यानी कि a प्लस d बराबर कितना हुआ, 38। इसको मान लेंगे हम कितना, समीकरण 1। आगे बात करते हैं, ये फार्मूला काम में लेंगे हम, an बराबर a प्लस n-1 और क्या आएगा, d। an यानी छठा पद दे रखा है कितना, -22 बराबर a, प्रथम पद करना है हमें ज्ञात। n यानी छठा पद माइनस कितना, 1, d का मान भी हमें करना है ज्ञात। तो ये हुआ -22 बराबर a प्लस 6 में से 1 गया 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये 5d। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 5d बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 22। इसको कितना मान लेंगे हम, समीकरण 2। आगे लिखेंगे जिस प्रकार पीछे वाला क्वेश्चन किया था, इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारा a प्लस d बराबर कितना, ये 38। समीकरण 2 कितना है, a प्लस ये 5d बराबर माइनस के कितना है, ये 22। तो क्या करने पर, माइनस करने पर सभी संख्या का निशान चेंज, माइनस माइनस और क्या हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ज्यादा किसका है, माइनस का, 4d
बराबर, दोनों ही प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा 38 और 22 कितना हुआ ये 60। डी के गुणा में है वो किस में हो जाएगा भाग में, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 60 बट्टे माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 15। डी का मान आया है माइनस के 15। अब हमें क्या याद करना है, ए का मान याद करना है, तो क्या लिखेंगे डी का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख सकते हो या फिर समीकरण 2 में रख सकते हो, एक ही बात है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर कितना 38, तो a प्लस डी का मान कितना है माइनस के 15 बराबर कितना ये 38, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो a माइनस 15 बराबर कितना 38। ये इधर माइनस का है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस कितना 15, कितना आ जाएगा 3 और 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितना ये 53। अब हमारे पास a का मान है और किसका मान है, d का मान है। अब हमें ज्ञात करना है, एक तो प्रथम पद वो हमने ज्ञात कर लिया, यानी प्रथम पद a का मान कितना है 53। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, तीसरा पद। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है हमारा ये 38 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस के कितना है 15, तो कितना आएगा ए, यानी तीसरा पद कितना होगा 38 प्लस माइनस माइनस के कितना 15, तो यानी तीसरा पद आ जाएगा 15 घटाएंगे 38 में से तो कितना बचेगा ये 3 और 2, तीसरा पद कितना हो जाएगा 23। आगे ज्ञात करना है हमें कौन सा, चौथा पद। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद में ऐड करेंगे किसका मान, डी का मान। तीसरा पद कितना है ये 23 प्लस डी का मान है माइनस के 15, तो चौथा पद कितना आएगा 23 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 15, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, चौथा पद आ जाएगा कितना ये 8। इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञात करना है। अगर हमें ज्ञात करना है पांचवा पद तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चौथे पद में ऐड करेंगे डी का मान। चौथा पद है हमारा ये 8 प्लस डी का मान है माइनस के 15, तो यानी कि पांचवा पद कितना आ जाएगा ये 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये 15, तो पांचवा पद कितना आ जाएगा ये प्लस ये माइनस, ज्यादा किसके है माइनस के, कितने ज्यादा है 7। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कौन सा पद है, पांचवा पद। तो अगर आपको कोई भी अगर पद ज्ञात करना है तो आपको क्या निकालना है, सर्वप्रथम ए और डी के मान ज्ञात करना है।